नमस्कार, मैं अनिल शर्मा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कुमकुम बंगाल प्लेटफॉर्म पर। आज मैं जिस जगह की बात करने जा रहा हूं आपसे, वो रिसेंटली कंट्रोवर्सी में आई है। राजस्थान की वो जगह कौन सी जगह है और क्या कंट्रोवर्सी है, आज उस पर ही बात हम करेंगे। पढ़ा बहुत होगा आपने, शायद टीवी पे भी देखा हो, शायद यूट्यूब पे भी सुना हो, देखा हो और सुना हो, शायद आप खुद को नॉलेज हो, क्योंकि वहां हजारों की तादाद में लोग हर रोज आते हैं। आखिर वो जगह कौन सी है? मैं कहां की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं अजमेर की। इस दरगाह में हर रोज हजारों की तादाद में लोग आते होंगे और ये दरगाह करीब 800 साल पुरानी है। क्यों 813वां उर्स शायद अगले महीने ही वहां मनाया जा रहा है, तो 800 साल से कुछ ऊपर ये दरगाह है। पर कंट्रोवर्सी पहली बार उठी है। कई लोग आए, कई लोग गए इस पीरियड के अंदर, कभी कंट्रोवर्सी नहीं उठी, पहली बार कंट्रोवर्सी उठी। और जिन्होंने ये इस पे एक याचिका दायर की गई, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं। याचिका दायर करने वाले हैं विष्णु गुप्ता, जो कि अपने आप को हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं। उन्होंने अजमेर की स्थानीय अदालत या मुंसिफ कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई। केस तो उनका 25 सितंबर से चल रहा था, पर आखिर में 27 तारीख को, क्योंकि उन्होंने अलग अलग अदालतों में लगाई, कईयों ने कहा हमारे परव्यू में नहीं आता, आखिर में 27 नवंबर को इस पे सुनवाई हुई और कोर्ट ने यह माना कि यह सुनने योग्य याचिका या प्ली है उनकी। अब सबसे बड़ी बात, 800 साल से ऊपर आप लोग क्या कर रहे थे? देखिए, कोर्ट सुनेगा, सब जुडिस है, मैं इसमें कोर्ट के मामले में ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, पर 800 साल तक क्या कर रहे थे? 800 साल या उससे ऊपर ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिसने अपनी तरफ से चादर नहीं चढ़ाई हो? नेहरू से लेकर मोदी तक सब लोगों ने यहां चादर चढ़ाई है। मान्यता बहुत है, देश विदेश से लोग आते हैं। मुझे याद आता है ओबामा की तरफ से भी यहां चादर चढ़ी थी, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट्स भी आए थे, बांग्लादेश से भी आए थे, और जगहों से भी लोग आते हैं। पाकिस्तान से उर्स के टाइम पे डेलीगेशन भी आता है। 800 साल से यहां पे किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। आवाज उठी और बहुत जोर की उठी, और उसका रिपरकशन बड़ा दूर तक गया। देखिए, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह करीब 1236 के आसपास बनी थी, कच्ची थी। धीमे धीमे ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसको डेवलप करा गया और आज ये पूरी की पूरी बनी हुई है। तो विष्णु गुप्ता जी कहते क्या हैं? विष्णु गुप्ता जी कहते हैं, एक तो शिव में मेरी आस्था है, और इस दरगाह के नीचे जो मंदिर है वो संकट मोचन शंकर का मंदिर है या शिव का मंदिर है, और उसके लिए उन्होंने कहा खुदाई की जाए। कोर्ट ने ऑर्डर इश्यू करा या नोटिस इश्यू करे एएसआई को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दरगाह कमेटी को, और साथ में अल्पसंख्यक आयोग को, 3 को नोटिस इश्यू करे। और सुनवाई जो है वो 20 दिसंबर मुकर्रर की गई है। दरगाह बनी कब? मैंने आपको बोला करीब 1236 में, और धीमे धीमे इसका पहले कच्ची थी, धीमे धीमे होते हुए इसका कंस्ट्रक्शन होता गया और ये बढ़ती गई, और आज जिस हालत में है इसको भी बने हुए कई साल हो चुके। कोर्ट ने भी एक क्वेश्चन पूछा कि आपको इतना देर में याद क्यों आया? तो उन्होंने ये कहा, अपनी याचिका डाली तब उनका कहना यह था कि ये जो है मेरी आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, और नीचे भगवान शिव का मंदिर है, और मेरे को कई लोग बताते हैं कि यहां पर पुजारी पूजा करते थे। ये उन्होंने अपनी याचिका में कहा है। कई बुढ़े लोग मुझे बताते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि कोर्ट ने इनसे जब पूछा कि आप इतनी देरी से क्यों आए, तो इन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज नहीं आ पाए, लेकिन हमारा हक बनता है, इसलिए हम उस हक की वजह से यहां आए, हमारी आस्था है। 800 साल से ऊपर कोई नहीं आया, कमाल। देखिए,
ये इस देश में क्या हो रहा है मेरे समझ के परे है। पर आज मेरे सुनने में आ रहा है कोई महाराणा प्रताप सेना भी है, वो भी इसमें कूद गई है और वो भी अपना पक्ष रखना चाहती है कि हां यहां मंदिर था। क्या हम पीछे की तरफ ज्यादा नहीं जा रहे हैं? क्या हम हिस्ट्री की तरफ भागते जा रहे हैं? और पेंडोरास बॉक्स में सच बोलूंगा, सही बोलूंगा, खोलने वाला कौन था? वो थे पुराने हमारे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब, जिन्होंने एक पेंडोरास बॉक्स खोल दिया। आप लोगों को याद होगा 1951 का जो एक्ट है उसके हिसाब से जो 15 अगस्त 1947 में जो रिलीजियस प्लेसेस थी वो वैसी की वैसी रहेंगी, पर वो पेंडोरा बॉक्स खोल गए और उसका असर आप देखिए क्या पड़ रहा है, चाहे वो संभल हो, चाहे वो अब ज्ञानव्यापी हो, चाहे अब अजमेर हो। क्या अंतर पड़ रहा है, देखिए क्या हो गया इस देश में। ज्यादा नहीं बोलूंगा केस सब जुडिस इसके ऊपर, पर आपको यह जरूर बताना चाहूंगा कि आखिर में जब 1236 में यह दरगाह बनी थी तब से लेकर आज तक किसी को भी ध्यान में क्यों नहीं आया? यह मेरा एक क्वेश्चन है। मैं और भी यूट्यूबर्स की बात सुन रहा था, उनका कहना बिल्कुल ठीक है। भारत खोदो यात्रा चालू कर देते हैं, हर जगह खोदना शुरू कर देते हैं, हर जगह कह देते हैं मंदिर निकलेगा, हर जगह कह देते हैं मस्जिद निकलेगी, या जैन धर्म का कोई मंदिर निकलेगा या बौद्ध धर्म का कोई मंदिर निकलेगा। ऐसा तो कुछ बचेगा ही नहीं फिर इस देश के अंदर। और हम हिस्ट्री में बिल्कुल पीछे क्यों जा रहे हैं? अभी सबसे जरूरी बात क्या है? एम्प्लॉयमेंट है। जरूरी बात क्या है? आपको इकोनॉमी को बढ़ाना है। क्या इकोनॉमी ऐसे बढ़ सकती है या हम पीछे ही देखते रहेंगे? लग रहा ऐसा है कि हम पीछे ही देख रहे हैं और उसी में अपना टाइम निकाल रहे हैं। क्या ये सही है? मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या जो हो रहा है वो सही है? देखिए, अगर मैं अजमेर की बात करूं, बड़ा क्योंकि अभी आपने देखा हो कुछ ब्यूरोक्रेट्स और डिप्लोमेट्स ने भी पीएम को लेटर लिखा है, उसमें उन्होंने विनती करी है कि ऐसी चीजें अब ना उठाई जाएं। क्रक्स ऑफ द मैटर इज दिस कि ऐसी चीजें अब ना उठाई जाएं, हार्मनी बिगड़ती है, देश पीछे जाता है। कई चीजें होती हैं ऐसी चीजों में। कई डिप्लोमेट्स ने भी लिखा है, कई ब्यूरोक्रेट्स ने भी लिखा है इसके अगेंस्ट में। तो क्या सरकार या सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेके इस केस को नहीं कर देना चाहिए खारिज? ये क्या हो रहा है आखिर? मेरे समझ के परे है। देखिए, अजमेर वो जगह है, मैं आपको बताऊं, जहां सबसे कम कम्युनल राइट्स हुए होंगे, जबकि वहां मुस्लिम पॉपुलेशन भी है। ये कौन थे? ख्वाजा साहब कौन थे? ये एक सूफी सेंट थे। इसलिए आप देखिए इनके जो फॉलोअर्स हैं वो हिंदू भी शायद उतनी ही तादाद में जितने मुसलमान हैं, शायद थोड़े कम हो। आप मानिए रेशियो शायद 70-30 हो या 60-40 हो, पर हिंदू भी फॉलोअर्स हैं। अजमेर की इकोनॉमी मैं आपको बताता हूं बहुत कुछ डिपेंड करती है ख्वाजा साहब पे और पुष्कर पे। आप ध्यान रखिएगा। अगर आप अजमेर गए हैं, अगर आप दरगाह गए हैं, उस दरगाह वाली लाइन में अगर आप जाएंगे तो आपको वहां दुकानें मिलेंगी, काफी सारी दुकानें मिलेगी। कोई चादर बेच रहा है, कोई फूल बेच रहा है, कोई मिठाई बेच रहा है। आप माने या ना माने, करीब करीब मेरा मानना है उन दुकानों में अगर रेशियो निकालें तो करीब 30 से 40% दुकानें हिंदुओं की होगी। अजमेर की इकोनॉमी डिपेंड करती है। क्यों उस इकोनॉमी के पीछे पड़े हो? अभी अभी आपको पता होगा वहां पे आरटीडीसी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि राजस्थान की सरकार की एक संस्था है, कॉर्पोरेशन है, उनका एक होटल होता था वहां जिसका नाम था खादिम। उसका नाम चेंज करके अजय मेरू कर दिया गया। क्यों इन चीजों में हम उलझे हुए हैं? आखिर क्या कारण है इन चीजों में उलझने का? पोलराइजेशन? पता नहीं क्यों मैं अभी बोलना ठीक नहीं समझूंगा सब्जुडिस की वजह से, पर हां, नाम चेंज करने का मामला तो मैं बोलूंगा। आप अपने आप को दिखाना चाहते हो क्योंकि आपकी बीजेपी की सरकार है, आप दिखाना चाहते हो कि हम हिंदूवादी हैं। क्या ये कारण है? हो सकता है, मैं खुल के नहीं बोल सकता क्योंकि सब्जुडिस मामलों में कई चीजों में बोला नहीं जाता। दूसरी बात मैं आपको बोलूंगा कि अजमेर में आप देखिए जब जब पुष्कर का मेला होता है, पुष्कर का मेला होता है, कैटल फेयर जिसको बोलते हैं पुष्कर का, और ये होता है कार्तिक पूर्णिमा पे जाके खत्म होता है। कब? नवंबर में होता है, मानिए ज्यादातर नवंबर में होता है, जिसमें घोड़े और ऊंट बिकने के लिए सबसे ज्यादा तादाद में आते हैं। उस टाइम पे मेरे वहां के एक लोकल रिपोर्टर से बात हो रही थी जो कि एक प्रतिष्ठित अखबार के लिए काम करते हैं। उनका कहना था करीब करीब 20
से 25% फुटफॉल बढ़ जाता है। कहां पर? अजमेर दरगाह में जब ये कैटल फेयर होता है। तो देखिए, श्रद्धा है, इकोनॉमी एक तरफ है, लोगों की आस्था है, चाहे वो किसी धर्म किसी जात का हो, लोगों की आस्था है उस चीज में। लोग वहां जाते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। आपको एक किस्सा याद दिलाता हूं, मेरा अगर गलती हिस्ट्री में नहीं हो तो शायद अकबर बादशाह वहां पर करीब 14 या 15 बार 14 बार शायद गए हैं टोटल मिला के। आखिर में वो तब गए, पैदल गए और अपने बेटे के लिए मन्नत, बेटा पैदा हो उसकी मन्नत मांगने के लिए वहां गए थे, पैदल गए थे और उनकी वो मन्नत पूरी हुई। तो आप देखिए, अजमेर दरगाह पे आज भी आपको धागे बंधे हुए लोग अपनी मन्नत मांगते हुए दिख जाएंगे। दूर दूर से आते हैं, राजस्थान के नहीं है, दूर दूर से लोग आते हैं और मन्नतें मांगते हैं। और उनमें से मन्नत मांगने वालों से मैं आपको बताऊंगा कि ज्यादातर लोग, ज्यादातर नहीं बोलूंगा पर अच्छी खासी परसेंटेज हिंदुओं की आस्था है। तो जब आपके अजमेर में जाके आप लोगों से बात करेंगे, दरगाह चले जाएं, अभी चले जाएं, लोगों को इस याचिका में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं। मैं आपको बोलूंगा, इसमें लोगों को इंटरेस्ट इसलिए नहीं है कि 800 साल तक वो यहां आ रहे हैं, उनके पूर्वज आए, वो खुद आए, लोग दूर दूर से आ रहे हैं। आपको बताता हूं, बड़ी दूर से आते हैं और उर्स के टाइम तो माहौल ही अलग हो जाता है वहां का। देखिए, वहां की इकोनॉमी बहुत कुछ डिपेंड करती है, मैं आपको बता चुका। क्या है, ऑटो वाले, रिक्शा वाले, तांगे वाले, तांगा तो अब नहीं होता, ऑटो वाले, इन मिठाई वाले, फूल वाले, इन सब की जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, खास तौर से उनकी इकोनॉमी वहां डिपेंड करती है। मैं नहीं जानता कि विष्णु गुप्ता जी ने सही करा गलत करा, मैं नहीं जानता कि जो कोर्ट ने जजमेंट दिया, वो जो सुनवाई के लिए तारीख तय करी, वो सही है गलत है। मैं ये जानता हूं और ये मैं मानता हूं, लोगों की आस्था, चाहे वो किसी आस्था, चाहे वो किसी धर्म जाति के हैं, वो उनकी है। मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी दिया कि लोग वहां जाकर मन्नतें मांगते हैं और कहा जाता है वहां पर अजमेर दरगाह में कि आदमी वहां पे वो ही जा सकता है जिसको ख्वाजा साहब बुलाते हैं। देखिए, वहां मुझे लगता है अगर ये आगे बढ़ा तो ऑब्वियसली जो खादिम है, जिनको गद्दी नशीन, कई गद्दी नशीन भी होते हैं, उसमें से वो भी शायद कोर्ट जाए, वो भी अपना पक्ष रखें। क्या होगा, देखिए, ये तो मैं कोर्ट के लीगल उसमें नहीं जा रहा, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता था कि 800 साल बाद कैसे ध्यान आया। उन्हीं स्टेट्स में ये चीजें क्यों ज्यादा ध्यान आती है जहां पर बीजेपी रूल करती है, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो राजस्थान हो। शायद आपने दुष्यंत दवी का भी इंटरव्यू सुना हो, जिसमें उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया था। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जब कोई ऐसी बातें करता है, क्योंकि मैं राजस्थान में रहता हूं। और इसके बाद मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि जो नाम चेंज करा, अजय मेरू करा, अजमेर का नाम पहले अजय मेरू था, इसमें कोई शक नहीं। पर खादिम से अजय मेरू चेंज करना, वो भी कितने साल बाद, उसकी जरूरत क्या आन पड़ी थी? मेरी समझ के परे है कि उसमें उनको क्या जरूरत आन पड़ी थी कि नाम भी बदला जाए। और नाम बदला गया, कारण आप समझते हैं, मेरे को आप लोगों को कारण बताने की जरूरत नहीं, क्या कारण होता है और क्या कारण नहीं होता है। आप लोग सब समझते हैं क्या कारण है और क्या कारण नहीं है। देखते हैं 20 तारीख को होता है क्या। पर क्या 800 साल पुराना केस उठाना आप लोग क्या समझते हैं सही है? क्या हम अपने देश को पीछे की तरफ नहीं ले जा रहे? क्या हमें आगे के सॉल्यूशन नहीं करने चाहिए? देश जूझ रहा है महंगाई से, देश जूझ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट से। देखिए, इंडिया कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, लोगों के हाथ में पैसा होना चाहिए। महंगाई ने वो रोक दिया, इसलिए आपने देखा होगा जीडीपी ग्रोथ अभी नीचे आ गई। ध्यान रखिए इन चीजों पे, ना कि इन चीजों में जो हिस्टोरिकल है, पुरानी है। आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे को सुनने के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया।